अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है फेमोटाडीन जो कि आपको कम्युनिटी में टैबलेट, कैप्सूल और सिरप फॉर्म में नज़र आती है। फेमोटाडीन को हम H2 ब्लॉकर रिसेप्टर के तौर पर भी जानते हैं क्योंकि ये मैदे में मौजूद आपके जो पैराइटल सेल है उन पर इसका डायरेक्ट असर होता है। इसके अलावा इसका जो मेन पर्पज़ होता है वो आपके एसिड की जो सिक्रीशन होती है उसको ये कम कर देती है। अब बात करते हैं फेमोटाडीन के थेराप्यूटिक यूजेस की। सबसे पहले इसको हम मैदे और इंटेस्टाइन के अल्सर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी को खाना खाने के बाद ऐसे महसूस हो रहा हो जैसे उसका खाना बाहर आ रहा हो, खट्टी डकारें या उल्टियाँ वगैरह महसूस हो रही हों, सीने में जलन, मैदे में जलन, इसके अलावा खुराक की नाली में सोजिश वगैरह हो तो उसमें फेमोटाडीन को इस्तेमाल किया जाता है। इसके गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ में बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। एसिड पेप्टिक डिजीज़ में बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। इसके अलावा इसोफेगाइटिस में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। मैदे की दर्द के लिए भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जो बहुत ज़्यादा फास्ट फूड, जंक फूड या स्पाइसी खाने खाते हैं तो उनको मैदे की प्रॉब्लम के साथ साथ जिस्म में एलर्जी भी हो जाती है। अक्सर आपने यंग अडल्ट्स में ये प्रॉब्लम या ये कंप्लेन देखी होगी कि उनको मैदे के साथ साथ जिस्म में एलर्जी का भी इशू होता है। तो अगर हम फेमोटाडीन के साथ यानी कि H2 ब्लॉकर के साथ H1 भी प्रिस्क्राइब कर दें तो उनके बहुत ज़्यादा जल्दी रिकवर होने के चांसेस होते हैं। फेमोटाडीन मेडिसिन के साथ सिट्राजिन मेडिसिन को अगर प्रिस्क्राइब किया जाए तो एलर्जी बहुत ज़्यादा जल्दी रिकवर हो जाती है। इसी तरह अगर किसी को बहुत ज़्यादा एसिडिटी का इशू हो तो फेमोटाडीन के साथ ओमेप्राजोल को भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसकी जो यानी कि खुराक होती है उसको तकरीबन 2 घंटे पहले या बाद में इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप दिन में एक मरतबा फेमोटाडीन को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको चाहिए इसको रात को इस्तेमाल करें क्योंकि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर भी इफेक्ट करती है। इसी वजह से कुछ लोगों को इसके इस्तेमाल करने के बाद गनूदगी हो जाती है। तो रात को इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं ताकि किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम वगैरह ना हो। अब बात करते हैं फेमोटाडीन की प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा सेफ कैटेगरी में इसका इस्तेमाल आता है। इसको हम प्रेगनेंसी में अगर किसी को मैदे की तेज़ाबियत वगैरह या जलन वगैरह का इशू हो तो इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। फेमोटाडीन का तरीका इस्तेमाल क्या है? फेमोटाडीन को हम खाना खाने से पहले और खाने के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फेमोटाडीन के साथ कौन कौन सी मेडिसिन को एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए? इसमें एंटीकोगुलेंट मेडिसिन जैसा कि लोप्रिन वगैरह, इसके अलावा एंटी फंगल मेडिसिन जिसमें कीटोकोनाजोल, इट्राकोनाजोल वगैरह मेडिसिन को एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ इसकी ड्रग इंट्रैक्शन है। अब बात करते हैं फेमोटाडीन की प्रिकॉशन के। अगर किसी को किडनी या लीवर का इशू है तो उसको चाहिए फेमोटाडीन को एहतियात से इस्तेमाल करे। फेमोटाडीन के साइड इफेक्ट क्या हैं? फेमोटाडीन के साथ आपको डायरिया, कॉन्स्टिपेशन या सर में दर्द वगैरह हो सकती है।